चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब तक जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि टोटल जो है 118 एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन इनके बारे में अगर हम अलग अलग स्टडी करते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या किया गया है, इनको क्लासीफाई कर दिया गया है। तो इसी में आता है पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल शुरू में किसने बनाया, बाद में फिर किसने कोशिश करी, और फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से बना। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ये ले लीजिए कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। Periodic table is a tabular method of displaying the elements in such a way that the element having similar properties occur in the same vertical column or group। तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबुलर मेथड है जिसमें हम किसी एलिमेंट को इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं सो दैट कि जो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सेम वर्टिकल कॉलम में या फिर ग्रुप्स में उसको रखते हैं। तो शुरू में जो क्लासीफाई करने की कोशिश करी थी, सबसे स्टार्टिंग में कोशिश करी थी डोबेराइनर ने, और उसके बाद किया था न्यूलैंड्स ने। तो डोबेराइनर का तो ट्रायड्स था और न्यूलैंड का ऑक्टेव्स था। दोनों को पढ़ेंगे कि इनके में क्या क्या लिमिटेशंस था, किस तरीके से इन्होंने किया था ये सब कुछ। तो सबसे पहले चलते हैं डोबेराइनर ट्रायड्स में। जब इन्होंने क्या कहा था, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने ये कहा था कि जब आप एलिमेंट को अरेंज करते हो उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने कहा था कि जो आपका 3 एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, हमेशा सिमिलर होती है। ये डोबेराइनर ने कहा था, जिसको हम नोन एज ट्रायड्स भी कहते हैं। और उसमें उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी कि एटॉमिक मास जो होगा हमेशा मिडिल एलिमेंट का, जो ट्रायड का वो रफली एवरेज होगा एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। तो जैसे कि उन्होंने 3 ट्रायड्स प्रोवाइड किया था, तो फर्स्ट ट्रायड जैसे आपका लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, तो इन दोनों को प्लस करके अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो रफली आप इसकी वैल्यू तक पहुंच जाओगे। तो ये इसने कोशिश अच्छी की थी ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टार्टिंग जब कोई करता है उसके बाद ही उस चीज़ में कमी ढूंढ कर फिर किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाया जाता है। तो ये डोबेराइनर्स के ट्रायड्स थे, उसके 3 ट्रायड्स उन्होंने बनाए थे। तो आपको इस बार क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा जो डोबेराइनर का ट्रायड्स नहीं है या फिर इसमें से कौन सा आपको हटाना होगा। तो पहला तो आपका वही था, आपका हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और वेरियम। तो इसमें जो इसके रूल्स थे वो अप्लाई हो भी रहे थे। तो टोटल जो 9 एलिमेंट्स थे वहाँ पर ये रूल परफेक्टली अप्लाई हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ और भी एलिमेंट जानते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो ये रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को लेकर ही यहाँ पर लिमिटेशंस निकल कर आ गई कि वहाँ पर डोबेराइनर क्या अच्छे से वो नहीं कर पाए। तो फर्स्टली तो है ये कि उन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड्स को ही रिकॉग्नाइज़ किया एलिमेंट्स में, और उसके बाद उन्होंने इट फेल्स टू अरेंज ऑल दी नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, और जितने भी एलिमेंट्स वो जानते थे उनको वो ट्रायड्स की फॉर्म में वो सेट नहीं कर पाए, इवन उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उसके बाद भी। तो ये तो लिमिटेशन थी। उसके बाद जो अगली कोशिश की थी वो न्यूलैंड ने की थी। उनका जो रूल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वो अलग था। व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। हालांकि इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही अपना बेस बनाया था। अब तक आप देखोगे डोबेराइनर है, न्यूलैंड्स है, मेंडलीव है, तीनों के तीनों ने एटॉमिक मास को ही लेकर स्टडी किया था। इस वजह से ये फेल हो रहे थे। अगर इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया होता तो ये शायद बहुत पहले ही आ चुका होता। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेक करोगे ना, तो हर जो 8वां एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो कैसा होगा, फर्स्ट वाले से मैच होगा। और इन्होंने इस चीज़ को बताया था कि ये इन्होंने म्यूज़िक से कंपेयर की थी, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो दोबारा से 8th नंबर पे सा दोबारा से आ जाता है। तो इसी चीज़ से उन्होंने कंपेयर किया था। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे लिथियम और सोडियम को उन्होंने पाया था कि जो रिपीटेशन हो रहा है तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सेम टू सेम मैच हो रहे हैं। तो ये न्यूलैंड्स का कॉन्सेप्ट था। तो हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद लिमिटेशन ऑक्टेव्स में भी थी। देखिए प्रॉब्लम यहाँ था कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो रहा था। जो जितने भी हल्के एलिमेंट्स थे वहाँ तक तो ये एप्लीकेबल हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे तो इनका जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होने लग गया। उसके बाद न्यूलैंड ने क्या किया था,
एडजस्ट कर दिया था दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बाद में आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट हैं। जैसे उन्होंने कोबाल्ट और निकल को सेम जगह पे सेट कर दिया था, जबकि उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी। जैसे एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब के साथ सेट कर दिया था, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं से भी मैच नहीं खाती है। तो दूसरी लिमिटेशन ये थी। तीसरी लिमिटेशन ये थी कि न्यूलैंड्स ने ये कहा था कि हमारे नेचर पे ना सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं और फ्यूचर में भी कुछ भी डिस्कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब तक हम 118 एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर चुके हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में और भी ढूंढ लें। तो इसलिए न्यूलैंड्स की ये बात भी एक लिमिटेशन के रूप में निकल कर आती है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन थोड़ी सी कमी यही रह गई थी कि उन्होंने एटॉमिक मास को अपना बेस बना लिया था। अगर उन्होंने एटॉमिक नंबर को बनाया होता तो शायद मेंडलीव ही सक्सेसफुल होता। और ऑफ कोर्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। तो मेंडलीव ने काफ़ी अच्छी कोशिश करी थी और जितने भी ये जो न्यूलैंड्स में लिमिटेशंस थी उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी। क्योंकि जब आपने ये देखा होगा ना कि सबसे पहले तो ये डोबेराइनर ने ट्राई किया, तो चलो ठीक है, उन्होंने 9 एलिमेंट्स तक पूरा सेटिस्फाई किया सारी चीज़ों को। तो जो भी कमी होती है तो अगला साइंटिस्ट उसे क्या करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये लिमिटेशंस यही थी कि बहुत ही कम एलिमेंट्स को ढूंढे गए थे, ज़्यादातर अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन वही न्यूलैंड्स ने क्या करा, पूरे 56 एलिमेंट ढूंढे और उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम ये कर दी कि उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर 56 एलिमेंट्स के अलावा उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। उसके बाद आगे आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसमें तो हम बाद में आएंगे खैर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मेंडलीव ने क्या किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेंडलीव के अकॉर्डिंग था क्या कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। तो उन्होंने यही कहा था कि जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर पे आप सेट करोगे तो एलिमेंट क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देगा एक रेगुलर इंटरवल्स पे। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो किसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं, उसके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही वो सेट होगा। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो था वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस था, जिसके अंदर 6 तो पीरियड्स थे, हॉरिजॉन्टल रोज थे, जबकि 8 वहाँ पर ग्रुप्स थे, मतलब वर्टिकल कॉलम्स थे। जबकि आगे आप देखोगे कि थोड़े से इंक्रीज़ हुए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने जब वहाँ पर बनाया जा रहा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनकी उपलब्धियां काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से इनके जो मेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं, हर कुछ एग्जाम में आता है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप दोनों का जब ओवरव्यू कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि मेरिट्स क्या था। मेंडलीव ने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़ दिए थे अपने टेबल में, और उन्होंने एक आइडिया दे दिया था कि हाँ यहाँ पर न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जाएगी। और उन्होंने उसके लिए नाम दे दिया था, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, जो कि बाद में इनकी खोज हुई जर्मेनियम, सिलिका। इस तरीके से ना उन लोगों ने फिर नए नए आइडियाज़ दे दिए कि हाँ यहाँ पर जो नए एलिमेंट्स, और बाद में एग्जैक्टली में इन सब की खोज भी हुई थी। और ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको कवर कराए हुए हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो उसको अगर नहीं देखा है आप तो फटाफट से सारे चैप्टर्स के वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट इसकी मेरी अच्छी बात ये थी कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जिसको डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लिया गया था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा जो साइंटिस्ट को आसानी हुई। थर्ड क्या है, नोबल गैसेस कुड एकोमोडेट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उस टाइम तक जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उन लोगों ने नोबल गैस की खोज नहीं कर पाए थे, क्योंकि नोबल गैस बहुत बाद में खोजा गया। क्योंकि नोबल गैस आपको पता है कि उसका जो ऑक्टेट है वो कम्प्लीटली होता है, तो इस वजह से वो किसी के साथ रिएक्ट करता नहीं है। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से ही नोबल गैसेस की खोज हुई थी। लेकिन फिर भी नोबल गैस की जब खोज हुई तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसे आसानी से पीरियोडिक टेबल में सेट कर दिया गया। तो ये उसके कुछ मेरिट्स थे। आगे चलते हैं लिमिटेशन में कि क्या क्या लिमिटेशंस थे मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्टली प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं दे पाए। कभी तो हाइड्रोजन को फर्स्ट पे रख रहे थे, कभी वो 17 पे रख रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हमेशा से रहा है, क्योंकि उसमें कुछ जो है मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ नॉन मेटल के भी हैं। तो
तो उसमें समझ में नहीं आता। तो ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर प्रॉब्लम तो अभी भी है, लेकिन ये मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में काफ़ी बड़ी लिमिटेशंस निकल कर आई थी। साथ में उन्होंने आइसोटोप्स को कोई पोजीशन नहीं दिया था, जैसे आइसोटोप्स बाद में खोजे गए थे, जैसे आपको पता है क्लोरीन 35 भी होता है, 37 भी होता है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी। और थर्ड पॉइंट ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनके लोअर एटॉमिक मास थे लेकिन फिर भी उसको हायर एटॉमिक मास के पहले उसे सेट कर दिया गया था, जैसे निकेल को कोबाल्ट से पहले सेट कर दिया गया था। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे। और उसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और साथ में ट्रेंड्स, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए।